हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि माँ कुछ ऐसी शक्ति दीजिए। हमेशा शक्तियाँ तो डाल दूँ, लेकिन शक्तियाँ कोई लेना नहीं चाहता। इतने दुश्मनों के लिए हरबस जिन डाला, पैसों के लिए पारस कादिर पारस जिन डाला, हर तरह की आकर्षण शक्ति, हर तरह से पावरफुल बनने के लिए गुलाब शाह परी जिन डाला, प्लस फिर पहलवान जिन डाला, हबस पहलवान जिन डाला, फिर बॉडी पहलवान जिन डाला। लेकिन किसी को भरोसा नहीं, एक बार लेके नहीं देखते कि इंसान कैसा आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ हमको सीखना है। देखिए, मैं भी आपको सच्ची बोलती हूँ, पहले आपको सीखने के लिए पहले आपको शक्ति लेनी होगी, क्योंकि शक्तियाँ मुझसे लीजिए, किसी भी शक्तियाँ लेने के बाद शक्तियों से पहले हम उनको पैकअप करते हैं। जैसे मैं भी कामाख्या गई तो पहले मैंने कामाख्या की दीक्षा ली, उसके बाद वो मुझे कोई भी चीज़ सिखाएंगे। तो हर एक चीज़ों का नियम होता है। आप ऐसे नियम का उल्लंघन करके सोचोगे कमाने तो मैं बैठी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक लोग मुझे ऐसे धमकी देते हैं हम ऐसे कर देते। अरे भाई, मेरे को कुछ नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि मैं एक सीधी बात बताऊं, पूजा कराने आप आए थे, मैं नहीं आई थी। आप वहाँ से भी आपने किया था, हमने नहीं। आपने अपनी मर्जी से मुझे जो कुछ दिया। मैंने आपके गले पे छुरी रख के नहीं दिया। और आप जो वापस मांग रहे, हम बोलते वापस करने के लिए, हम भी पूजे में लगता है। जब हमारे पास होगा तब हम देंगे। आप ऐसे ज़बरदस्ती करोगे, ये बोलोगे, पुलिस की धमकी दोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहला सवाल आपसे ही किया जाएगा। मैं एक रियल बात बताती हूँ, हम पंडितों में दम है आपका काम करके दिखाने का। लोग मेरे पर लॉटरी का नाम डालते हैं, लॉटरी में भी अच्छे खासे मिलते हैं। अभी भी चालू है, कितने लोग नाम डाल के 15 दिन में ले ही रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग को मिल चुके हैं, सब सुखी हैं। और जो 10-15 जन है उनकी नसीब इतनी खराब है, क्योंकि इन जो 10-15 जन में कितने लोग ऐसे जिन्होंने आधा पैसा नहीं दिया। कितने लोगों का नसीब ऐसा खराब है कि उनका जाते जाते रुक जाता है, समझे। और कितने ऐसे हैं कि उनको अगर बंदिश तोड़ने के लिए बोला जाए तो उनके दिमाग पे अलग ही बात चलती है। हमसे आगे बढ़ते हैं, हमको सिखाते हैं दुनियादारी, तो हम तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। भाई ले लो, अपना बाजू हटो, समझे। सबको तुरंत फास्ट रिजल्ट चाहिए। सीखना है, सीखो, मना नहीं है। जिसको भी सीखना है, सबसे बड़ी बात, जिसको भी सीखना है, जितनी मैंने शक्तियाँ बताई, इन शक्तियों में से कोई भी पहले एक शक्ति, सबसे बड़ी बात है बॉडी पहलवान पहलवान वीर। ये शक्ति हमारी है। शक्ति हमारी लेने के बाद ही मैं आपको, बल्कि एक ही हफ्ते का समय दूंगी। एक हफ्ते में मैं कुछ ऑनलाइन सामने बिठा के नहीं कि बोला हम आपके घर तक आते हैं। अरे यार, लॉकडाउन बेटा, कौन घर में बुलाएगा। तो अभी क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो खाली बैठी, तो मैं रोज़ डेली एक चीज़ सिखा सकती हूँ। ऑनलाइन के जरिए मैं कुछ प्रोसीजर सिखाऊंगी अपनी शक्तियों के जरिए, जो जल्दी सीख सकते हैं। उसमें आपको ये बॉडी पहलवान वीर की शक्ति लीजिए, प्रोसीजर पूरा करना ही पड़ता है। मैं कौन सा अपना सिखाने का पैसा अलग से मांग रही हूँ। लेकिन जो शक्ति लोग, शक्ति इसलिए लेंगे कि शक्ति आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपका जान का हमला नहीं होगा। ये सब शक्तियाँ सीखना मामूली बात नहीं, कभी भी जान का खतरा हो जाता है। तो जिसे भी चाहिए वो आज ही अपना शुरू करवा लीजिए नाम, तो बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर वो सीख भी जाएंगे और लोगों का भला कर सकेंगे। एक चेन बनेगी। शक्तियाँ लेने में पीछे मत हटिए। आदमी को आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो जो कह, क्योंकि मुझे भी आज थोड़ा सा हर्ट हुआ है। कुछ लोग दिल दुखाने बड़े माहिर होते हैं, हम उनके लिए अपना कलेजा भी निकाल के रख लेना तो भी समझते नहीं है। इसलिए आज मैंने मजबूरन होकर हरबस जिन को छोड़ दिया है बहुत से लोगों पर, क्योंकि हरबस जिन ही अब उनको सबक सिखाएगा। जितने लोगों ने मेरा दिल दुखाया है उनको वो इस दिल दुखाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा दोनों हाथों से बांटा है, कभी किसी का छीना नहीं है। जिनका काम नहीं है उनका भले लेट होता है, उनको पैसे भी रिटर्न कर दिए, खाया नहीं है। क्योंकि मैं भी दूसरे पंडितों के किसी फ्रॉड नहीं हूँ, लेकिन जिसने दिल दुखाया ना उसको वो देखते। क्योंकि मैं तो एक ही बात बताती हूँ, किसी का किया कहीं नहीं जाता, यहीं का यहीं रहता है। यही यहाँ किया गया यहीं भोगना है आपको। तो किसी का दिल दुखाओ मत। किसी का दिल दुखा के सोचो कि आप बहुत महान हो, तो ये महानता नहीं है। और दूसरी बात, मेरे में काम करने का भी दम है, मेरे में जी शक्तियाँ देने का भी दम है, मेरे में सब दम है। वो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जो भी थोड़े जन कभी अपना दिमाग पागल कर देना, तो पहले अपनी गलती देखो कि क्या है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है। वो अगर मैं रुकावट हटा के आप तक चीज़ें आप तक पहुँचा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और चीज़ें पहुँचेगी, 101% पहुँचेंगी। विद्या देवी कभी झूठ बोलती नहीं है, किसी के बाप से डरती नहीं है। क्योंकि बेटा, जिस स्कूल में तुम लोग पढ़े हो ना, उसके हेडमास्टर रह चुके हो। मैं कभी किसी के साथ गलत करती हूँ ना, कभी किसी का 1 रुपया खाया है। हमेशा अपने बल पे जी हूँ। मैं दूसरों के जैसे किसी का सहारा लेके ऊपर नहीं आई हूँ। मैं 1 मैन शो ऊपर आई हूँ, अकेले आई हूँ, और बाकायदा अपनी बिंदास जबान में बोलती हूँ। क्योंकि मैंने तो देख लिया है, कोई किसी के काम नहीं आता। बस ये है कि शायद अभी शनिवार तक मैं फिर से एक बार और हवन करने वाली हूँ, क्योंकि सब देख लिया, पुलिस सब देख लिया, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। सब पैसे खाने के चक्कर में, कुछ काम के नहीं है। अभी तो कोरोना आया, आप देख लेना, भगवान करे कोरोना सीधा पुलिस स्टेशन में घुसे, जाने दो। इन लोगों को अक्ल ही नहीं है, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। गलत लोगों का साथ देने से कभी शिक्षा नहीं मिलती है। अच्छे लोगों का साथ दो। यहाँ देख रहे हो, इतना बड़ा ड्रग्स का मामला चल रहा है, उनके आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, बस पकड़ छोड़ दे रहे हैं।
भगवान ना करे, बस मैं एक बात पूछूंगी, बुरा नहीं मानिए, वो भी जो भी पुलिस वाले हैं, मैं उनसे एक बात पूछूंगी, भगवान ना करे कल पता चले जिन लोगों को आप बचा रहे हो, कहीं अगर आपके ही घर का बच्चा निकला तो, उन्हीं के चक्कर में चपेट में आया हुआ हो तो, थोड़े से पैसे में आप ये भूल जाते हो कि आपके भी घर का एक बच्चा उस चपेट में आ चुका होगा। ये विद्या देवी की जुबान है, मैंने जो जो बोली वो बात सच हुई है। बाद में आपको बहुत दुख होगा, वो पैसे कोई काम नहीं आएंगे, वही पैसे आपके बच्चे के इलाज में चले जाएंगे। और थैंक यू सो मच विश्वास नागरे पाटिल जी, आप मेरी एक वीडियो बनने के बाद आप बोरोली पुलिस स्टेशन में एंट्री किए थे, बहुत अच्छी बात है। एज ए सर सैल्यूट आपको, और एज ए रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पे कि मैं प्रेग्नेंट 7 महीना प्रेग्नेंट होकर पुलिस स्टेशन में गई थी, जो कि आज तक विद्या जी ने कहीं पैर नहीं रखा। मेरा पैर, मुझे लोग पैर रखवाने के लिए 51 हज़ार रुपया बख्शिश देते कि भाई हमारे घर दुकान अच्छा चले, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन में पैर रखा। लेकिन मैंने वहाँ का पूरा कारनामा देख लिया कि वहाँ जिस तरह से मुझे ट्रीटमेंट मिली है, शायद मैं बता दूँ अब तक मेरी स्टेटमेंट की कॉपी तक मेरे वकील को दी नहीं गई है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी कि देखूँ क्या करती है सरकार, हमारी क्या मदद करती है। लेकिन सो सॉरी सर, आपकी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। आपको भी ऐसी जगह पे आके कोई मतलब नहीं है, जब कानूनी साथ नहीं तो क्या मतलब है। इससे अच्छा तो हम पंडित हैं, हम पंडित तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे विश्वास ही नहीं है आप। हाँ ये ज़रूर है, कभी बोरीवली आएंगे तो सो इन्वाइटेड, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी, क्योंकि मुझे आपका भाषण, आपका सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, दिल तोड़ दिया लोगों ने, देख लिया सरकार अपनी नहीं है। जिधर पैसा है वहाँ सरकार है। पैसा तो हम भी दे सकते हैं, हमसे मांगा ही नहीं। हमसे तो जो मांगा गया, अगर हम पोल खोल देंगे तो बहुत बड़ी पोल खुल जाएगी। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, मैं अपनी पूजा से काम करूँगी। मैं पूजा तो कर सकती हूँ ना, स्वास्तिक बगलामुखी की पूजा से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस शनिवार होगा हवन होगा, सच सामने लाने का, कहते हैं ना, सच्चाई सामने लाना। हर किसी को सच्चाई पता चलेगी कि किस आसीन के सांप कितने छुपे हुए हैं, कौन कौन गलत है। खुद अपने मुंह से सारे लोग बकेंगे, चाहे कोई भी हो। सर आपके सामने भी देखना, लोग बहुत कुछ बकेंगे, आएगा आपके सामने, तब आप इस विद्या देवी से मिलने खुद आओगे। खुद क्या आओगे सर, आप बहुत बड़े हो, मैं आ जाऊँगी मिलने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलोगे ज़रूर मुझसे। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ।